अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंड अप पोल्ट्री के साथ भैया के सामने हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, इंशाल्लाह आपके बर्ड भी तंदुरुस्त होंगे। तो भैया हम आपको असील फार्मिंग के तजर्बात, इस्तादा का एक्सपेरिमेंट और पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात आप भैया तक शेयर करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। तो आते हैं आज के मौजू की तरफ कि आज का मौजू क्या है। आज का मौजू है कि एक अमरोहा असील कैसा होता है, उसके उससे अमरोहे असील की पहचान क्या है, उसके मेन खदोखाल क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हम देख सकें कि ये अमरोहा सील है। अमरोहा सील की पहचान को जानने से पहले आपको एक असील मुर्गे की पहचान का जानना ज़रूरी है। अगर आप एक चाहते हैं कि असील मुर्गे की पहचान होती है, मैंने 3 पार्ट पे ये वीडियो बनाई है, सामने लिंक नज़र आ रहा है, इसे चेक करें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि एक असील मुर्गे की मेन खदो खाल और उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है मेरा भैया का अमरोहा सील के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी पहचान क्या है, इसके मेन खदोखाल क्या हैं, इसकी कौन कौन निशानियाँ जिसके देख कर हम दूसरे सीलों से इसको देख सकें, यानी कि सिलेक्ट कर सकें ये अमरोहा मुर्गा है। सबसे पहले आते हैं भैया नोक पे। जो अमरोहे सील की नोक है भैया, उसकी नोक मोटी होती है, दरमियाने साइज़ की होगी, ना ज़्यादा छोटी होगी ना ज़्यादा बड़ी होगी, ना ज़्यादा लंबी होगी। हल्का पीला रंग होगा, यानी बोस का कलर होगा। साफ़ नोक होगी, जरीदार नोक नहीं होगी, मजबूत नोक होगी। अब आते हैं इसकी मेन पॉइंट यानी मेन निशानी की तरफ, जो अमरोहे को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलहदा करती है, मेन इसकी शनाख्त है। तो जो अमरोहा है दूसरे सीलों से, जो उसकी नोक है, चूंच है, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा आगे से मिल जाती है नोक, लेकिन पीछे यानी कि जबड़े की तरफ से उसका थोड़ा सा जो होता है ना, वो गैप होता है। जैसे जिससे पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, ये पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस जगह पेंसिल का निशान, इस जगह पे ना गैप होता है। तो ये सिर्फ अमरोहों के अंदर ही पाई जाती है, जो इसके दूसरे जानवरों से अलहदा करता है इसको। इस निशानी की वजह से ये इसका ये एक सेपरेट निशानी है इसकी। तो नोक उसकी जो है नकीले वाली साइड जो देख रहे हैं उधर से बंद ही होगी, लेकिन पीछे से जिस जगह पे पेंसिल का निशान है, इस जगह पे गैप होगा। तो ये इसकी मेन निशानी है नोक के अंदर। ताज इसका भैया, ताज की तरफ आते हैं तो जो अमरोहों का साइज़ है वो किली ताज में होते हैं, और ताज उनका छोटा होता है, मोटा होता है, मज़बूत होता है, यानी कि छोटा और सेहतमंद होता है और मज़बूत ताज होता है। सर किस तरफ आते हैं भैया, तो सर इसका मोटा होता है और गोल होता है। चेहरा, अब चेहरे की तरफ आते हैं कि अमरोहे वसील का चेहरा कैसा होता है। तो चेहरा भैया इनका अग्रेसिव होता है, गुस्से वाला होता है और दबदबे वाला होता है और छोटा चेहरा होता है। अब आते हैं असील की आँख की तरफ, अमरोहे की आँख की तरफ। तो अमरोहे की आँख भैया अंदर को धंसी होती होगी और आँख बिल्कुल बारीक होगी, जरी और चीरवी आँख होगी। ये इसकी मेन निशानी है, चिरवी आँख होगी। अमरूहों के आँखों के अंदर बारीक बारीक डोरे होंगे, बिल्कुल हल्के हल्के बारीक डोरे होंगे, जैसे उसके रेशे डोरों के वादे होंगे और अलग अलग नज़र आएंगे, और बाकायदा वो गिने जा सकते हैं। और आम सीलों के जो डोरे होते हैं वो गिने नहीं जा सकते। अमरोहा के डोरे जो हैं आँखों के, वो बाकायदा तौर पर गिने जा सकते हैं। बारीक रेशे, बिल्कुल बारीक रेशे हो गए, चमकदार आँख होगी, काला डाट, बिल्कुल छोटा सा निशान होगा, और इसकी आँख बिल्कुल छोटी सी होगी, ऐसे लगेगा जैसे कोई चुभी हुई आँख होगी। तो यानी हल्की सी आँख, ऊपर से सूजन भी होगी। ये सूजन जो होती है ये कोई बीमारी की वजह से सूजन नहीं होती, ये इसकी कुदरती तौर पे अलामत है कि ऐसी आँख होगी जैसी सूजी हुई आँख होती है, ऐसे महसूस होगी। तो काले डार्ट के पास कोई निशान वगैरह नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ होगा और इसके डोरे वादे होंगे। और काले डार्ट के पास एक नीले रंग का दायरा होगा, जो आम तौर पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो तायराना निगाह से देखना पड़ेगा और अच्छी नज़र से देखना पड़ेगा, तो आपको वो दायरा नीले रंग का नज़र आएगा। आँख चमकदार होगी और सूजी हुई होगी, यानी कि उसके अंदर सूजन महसूस होगी, लेकिन सूजी नहीं होगी, उसकी कुदरती तौर पर सूजी होगी। आँख के अंदर से बिल्कुल मलाहट वगैरह नहीं होगी, गंदलापन नहीं होगा, साफ़ होगी आँख, छोटी होगी आँख और सूजन वाली आँख होगी। ये इसकी मेन निशानी है अमरोहों की।
अब आते हैं भैया अमरोहे की गर्दन की तरफ। अमरोहे की गर्दन कैसी होती है? तो गर्दन भैया इसकी छोटी होती है, मोटी होती है, मज़बूत होती है, मुख्तसर सी होती है। गर्दन पे बाल इसके शानों के तक नहीं होते, शानों से ऊपर ऊपर ही होते हैं। और बालों गर्दन के बालों में हल्के हल्के कुंडल भी होते हैं। तो यानी छोटी गर्दन होगी और मोटी होगी। अब आते हैं कमर की तरफ कि एक अमरोह की गर्दन जो कमर है वो कैसी होती है? तो कमर इसकी भाई पान शेप की होती है, गोल सी होती है। ये बड़े जानवर नहीं होते, मुख्तसर होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, बिल्कुल छोटे जानवर होते हैं। उनका वज़न भी मैक्सिमम 2 केजी तक होता है। पल्ले इसकी तरफ आते हैं भैया। पल्ले जो हैं इसके मज़बूत होते हैं, प्रेल जानवर होते हैं। इनके पल्लों में बाहर वाली जो इनकी कलियाँ हैं वो 5 या 3 कलियाँ सफ़ेद रंग की होगी, बिल्कुल सफ़ेद होगी जैसे कागज़ होता है, इस तरह की होगी। और दुम में भी इसके हल्के फुल्के नीचे से जो हल्के फुल्के लटके होंगे। और पल्ले जो है इसके दुम दुम से हल्के फुल्के नीचे होंगे, लटके हुए होंगे। तो दुम, अब दुम की तरफ आते हैं। अब दुम की तो 2 या 3 सरियाँ वाइट होंगी दुम के अंदर। और दुम ज़्यादा लंबी नहीं होगी, दुम ज़्यादा लंबी होगी भले सॉरी दुम ज़्यादा लंबी होगी और बारीक डेल होगी इसकी। तो अब नलियों की तरफ आते हैं। नलियाँ भाइयों इसकी बिल्कुल छोटी होती हैं, खड़पेल नलियाँ होती हैं, हल्की पीली होती हैं, बोस्की कलर की होगी, वाइट नहीं होगी। ये थी भाइयों इसकी नलियाँ। अब आते हैं पंजों की तरफ। तो पंजे जो भाइयों हैं इसके पंजों की तरफ आते हैं। पंजे बिल्कुल छोटे होते हैं, उंगलियाँ बिल्कुल छोटी होती हैं। तो अब आते हैं कंडे। कंडे भाइयों ये कंडे इसके मोटे होते हैं, ज़्यादा नुकीले नहीं होते, अलबत्ता मोटे होते हैं और पॉइंटों पर होते हैं। तो पट, अब पट्टों की तरफ आते हैं। तो पट जो है इसकी रान या थाइयाँ इसको बोलते हैं। इसके पट जो होते हैं मोटे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये जिस्म से बिल्कुल बाहर नज़र नहीं आते, बल्कि ये जानवर जब खुला छोड़ दिया जाता है तो अपने पल्लों के ज़रिए अपने पट्टों को छुपा लेता है। ये एक मुनफरद बुनियादी इसकी पहचान है। ये नलियाँ सिर्फ नज़र आती हैं, पट छुपे हुए होते हैं। ये दूसरे जानवरों से इसको मुनफरद करते हैं, यानी कि अमरोहा जो है दूसरे सीलों से इसकी लहदा निशानी है। ये ख़ास निशानी है इसकी। तो भाइयों ये जो अमरोहा मुर्गी या मादी है उसकी गर्दन और टेल के रंग काले रंग के होंगे, लेकिन ये फुल काले नहीं होंगे, चमकदार रंग नहीं होगा इसका, जो मादी का बता रहा हूँ। तो अमरोहा मुर्गा भाइयों इंसान दोस्त बहुत होता है, इंसानों के साथ रहना, मिलकर रहना पसंद करता है, इंसानों से डरता नहीं है, ये बहुत वफ़ादार होता है। अगर आप एक अमरोहे मुर्गे को किसी दूसरी जगह भेज दें, दूसरे खुडे में भेज दें, तो आप 2 साल भी जब बाद वहाँ जाए वो अपनी आवाज़ को पहचान कर आपके पास आ जाएगा और मस्ती करना शुरू कर जाएगा और उसको पता चल जाएगा ये इसका पुराना मालिक आ गया है। तो भाई ये खुले कुंडे के जानवर होते हैं, लेकिन स्टेमिना और बर्दाश्त इनमें बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको बंद कुंडों में लड़ा दिया जाए तो यह है तो ये खुले कुंडों का जानवर, लेकिन इसको बंद कुंडों में लड़ा दिया जाए तो काफ़ी देर तक लड़ता है, यानी इसकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। ये थी भाइयों अमरोहा मुर्गे की मेन खतोखाल, मेन निशानियाँ जो मैंने आप भाइयों के साथ शेयर कर दी हैं। तो एक सील स्टूडेंट होने के नाते जो मालूमात मेरे पास थी भाइयों मैंने आपके पास शेयर कर दी है। कुछ बड़े उस्ताद मेरे इल्म से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे पास इल्म था भाइयों मैंने आप भाइयों के साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और ताकि आने वाली वीडियो आप भाइयों तक पहुँच जाए। तहसील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।